हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे जी और हम लोग मानहानि का सूचना हम लोग देने जा रहे हैं जी। अध्यक्ष को। इस तरह की जो टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना की गई, जी टिप्पणी करने वाले विधायक जी। माफ़ी मांगे सदन में, इस सवाल का हम लोग नमस्कार, आदाब। मैं हूँ एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ सोर्स। आज हमारे साथ में है महबूब आलम। आप जानते हैं सभी। हम इनसे कुछ ख़ास सवालात हैं जो 5 मिनट का मैं इनसे समय लूँगा। और सबसे पहली चीज़ क्या है कि बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, राजनीतिक चीज़ें चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा विधानसभा में जिस तरह से कॉमरेड वीएम के ऊपर में जो टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर के बाहर में जिस तरह के सवालात उठे हैं, तो हम इन सारे सवालात का हम जवाब लेना चाहेंगे महबूब आलम साहब से। तो आइए बात करते हैं डायरेक्ट महबूब आलम साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। सबसे पहला सवाल कि जो विधानसभा में अभी जो हुआ था कॉमरेड वीएम को लेकर के जो टिप्पणी हुई थी या उनके बेटे को लेकर के टिप्पणी हुई थी, उसको लेकर के क्या आप लोगों का कहना है? देखिए, कॉमरेड वीएम हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं थे और भाकपा माले के संस्थापक नेता थे। जी उनके बारे में इस तरह जो अपमानजनक टिप्पणी की गई, निश्चित रूप से गरीब मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है जी और हम लोगों ने भी आक्रोश व्यक्त किया है, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स हमें सभा अध्यक्ष की तरफ से नहीं। तो क्या आप लोगों ने सवाल उठाया था? हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे जी और हम लोग मानहानि का सूचना हम लोग देने जा रहे हैं जी। अध्यक्ष को। इस तरह की जो टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना की गई, जी टिप्पणी करने वाले विधायक जी। माफ़ी मांगे सदन में, इस सवाल का हम लोग लगातार जैसा कि बिहार विधानसभा बहुत बिहार अपमानित हो रहा था, कभी मार्शल के द्वारा, कभी अभी जो भाई वीरेंद्र को लेकर के जो मामला हुआ कल परसों में जो है, उन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देख रहे हैं अभी? देखिए, भाई वीरेंद्र का मुद्दा तो दो विधायक के बीच का मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा के कैंपस में था। जी। तो हमने कहा, हमारा जरिए जी विधानसभा कैंपस के अंदर जो हम लोग बाइट देते हैं, पत्रकारों से बातचीत होती है, हम स्वतंत्र हैं। जी लेकिन सत्ता के नशे में चूर होकर कोई सत्ताधार नहीं, जो विधायक आते अगर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो स्वतः एक प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी होती है, जी उसी रूप में देखा जाए। लेकिन जिस तरह से कल जो मंत्री, सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया और सदन में इस मुद्दा को उठाया, सदन में गिड़गिड़ाया तो उनका अपमान हुआ है, तो इस बात को के खिलाफ में पूरा सदन जोरदार ढंग से आवाज़ उठाई कि जब विधायकों की तो का अपमान तो हुआ ही पिछले दिनों, अब मंत्री का अपमान हो गया आज, और अपमान ही नहीं लगता है कि मंत्री की अब पिटाई तक बची हुई। तो इसको लेकर के कल पूरा दिन तमाम हमारे विपक्ष और सदन के पक्ष के भी बहुत लोग, हम लोगों ने प्रतिवाद किया, उसमें शामिल थे जी। और कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। जी कार्य मंत्रणा की बैठक में ये तय किया गया इसकी जांच होगी। लेकिन इस दौरान आज जो हम लोग सदन में गए, विधानसभा में गए, तो पता चला कि एसपी डीएम ने अंदरूनी रात के अंधेरे में उस मंत्री से माफ़ी मांग ली है। तो इस सवाल को भी हम लोगों ने किया कि ये अपमान अब मंत्री तक सीमित नहीं है, जी ये सदन का अपमान है। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सदन के प्रति जवाबदेह हैं और सदन जनता के प्रति जवाबदेह है। इसलिए उनका माफ़ी दे देना बड़ी बात है। माफ़ी उनको सदन से लेनी होगी जी और कार्रवाई सदन के माध्यम से हो। और सदन के अध्यक्ष ने आश्वस्त किया है कि जांच की प्रक्रिया चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई आज की। बहुत लोग सवाल करते हैं कि अभी जैसे कि रेलवे के विद्यार्थियों का मुद्दा चल रहा है, तो क्या आप लोग उठाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार गरीबों की, मजदूरों की और बेरोजगारों की बात करती आ रही है? हम लोगों ने लगातार
यूनिवर्सिटीज़ में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, इन मुद्दों को उठाया कार्यस्थल के जरिए। जी। हम लोगों ने राम सेवक राम, एक दलित सफाई कर्मी की जो हत्या हुई, संस्थागत हत्या है ये, और पुलिस के कस्टडी में हत्या हुई है, उनकी जांच पड़ताल हो, कार्रवाई हो और दलितों को सुरक्षा प्रदान किया जाए और मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। इस पर भी हम लोगों ने कार्य स्थगन दिया और कल हम लोगों ने कृषि पर भी कार्य स्थगन दिया था कि किस तरह से कृषि बर्बाद हो रही है और कृषि के बर्बाद होने से किसान भी गरीब मजदूर हो गए, खेतिहर मजदूर हो गए और उन्हें पलायन का शिकार होना पड़ता है। और हमारे देश के जो अन्य भागों में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मजदूरों की पर निर्मम जुल्म हो रहे हैं, बर्बर जुल्म हो रहे हैं, हत्या हो रही है, उस हत्या का जिम्मेदारी में नीतीश सरकार भाग नहीं सकती है कि ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में। तो हमारे इन मजदूरों की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी करनी होगी और हर जिले में, देश के हर जिले में हमारे जो बिहार के मजदूर हैं, इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए किसी कमीशन का गठन करना होगा और साथ साथ जो मजदूर आपदा के कारण दुर्घटनाग्रस्त या कोरोना काल में अंतहीन पीड़ा जो उन्होंने झेली, रास्ते में किसी की मृत्यु हो गई, उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे। इन सवालों को लेकर हम लोगों ने जोरदार ढंग से जी, जैसे कि मैंने दीपांकर जी का इंटरव्यू किया था 1 साल पहले की बात है, जब आप लोग जीत करके आए थे, तो उसी वक्त जो है उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था कि एक जहाँ आपके कम से कम विधायक जीत करके आए हैं, तो एक लाइब्रेरी आप लोग कम से कम खुलवा दें, एक संविधान ही रखवा दें, क्योंकि अभी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए। तो क्या कहाँ तक प्रक्रिया पहुँची, क्या खुला या खुलने वाला है, क्या सिचुएशन है, स्थिति क्या है? अभी देखिए, सरकार शिक्षा ही के प्रति उदासीन है। हमने विधानसभा में कहा कि अगर कभी दुनिया नीतीश कुमार को याद रखेगी, इस रूप में याद रखेगी कि शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अभी लाइब्रेरी आंदोलन जो हमारी पार्टी के विधायक माननीय ये सुदामा प्रसाद जी को वो समिति, लाइब्रेरी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया है, उसमें उन्होंने कामयाबी मिली है। लाइब्रेरी का एक आंदोलन शुरू हो गया और इस आंदोलन को हम लोग हर जिला में, हर अनुमंडल स्तर तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं जी कि कहीं कहीं प्रखंड स्तर तक की लाइब्रेरियाँ थी, उन लाइब्रेरी को पुनर्जीवित किया जाए। और हम लोगों ने अपने क्षेत्र में चिन्हित किया है, जहाँ भी लाइब्रेरी थी, जहाँ उसकी जगह है, उस जगह हम लोग लाइब्रेरी भवन बनवा रहे हैं। और इस आंदोलन को भाकपा माले ही नेतृत्व दे रही है और इसका श्रेय हमारे लाइब्रेरी समिति के जो चेयरमैन हैं सुदामा प्रसाद जी को है। और ये बात बहुत दूर तक गई है, यहाँ तक कि सोवियत रूस से भी एक नौजवान ने लाइब्रेरी संबंधी पहल के लिए सुदामा प्रसाद जी को बधाई दी है और स्वागत किया। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे महबूब आलम, इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। तो ये था, इसी तरह आप न्यूज़ फोर्स देखते रहिए और इन्होंने कहा अपनी आवाज़ जिस तरह से गरीबों की और सभी की आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।